हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड गॉड। बाइबल के जिंदा, हकीकी, हतमी और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा का अपने लोगों की बाबत एक मखसूस इरादा है। अपने लोगों के लिए एक मखसूस मनसूबा है। जितनों ने उसके पाकीज़ा बर्रे के पाकीज़ा खून का मजा ले लिया है और फिर उस पर ईमान लाकर कादर मुतलक के बेटों बेटियों में शुमार होने का तजर्बा हासिल कर लिया है, उनके बारे में खुदा की खास मर्जी है। उनके बारे में आसमानी बाप का खास मंसूबा है और वो चाहता है उनको अब्दुल अब्बाद तक अपनी कुर्बत और अपनी नजदीकी का मजा दे और अपने साथ उनको अबदियत में यानी इटर्निटी में दाखिल होने का इश्तिकाक दे और हम सबको उस बादशाही में ले जाए जहां पर गम रास्तबाजों के करीब फटकने का भी नहीं, दर्द रास्तबाजों के करीब फटकने का भी नहीं, दुख रास्तबाजों के करीब फटकने का भी नहीं, बल्कि वहां पर खुशी ही खुशी है, रास्तबाजी ही रास्तबाजी है, पाकीज़गी ही पाकीज़गी है। और उस कद्दूस व बरहक तख्लीक कार आज़म और मुसव्विर अजीम की मौजूदगी के बायस उस देश में जिंदगी ही जिंदगी महवे गर्दश है, हयात ही हयात महवे गर्दश है और वहां पर मौत का कोई काम नहीं और वहां पर आंसुओं का कोई काम नहीं और वहां पर आहों का कोई काम नहीं और वहां पर मातम का कोई काम नहीं और वहां पर बीमारियों का कोई काम नहीं और वहां पर मुश्किलात का कोई काम नहीं और वहां पर हादसात का कोई काम नहीं और वहां पर खदशात का कोई काम नहीं और वहां पर खतरात का कोई काम नहीं और वहां पर गमनाक, अलमनाक, हैबतनाक और दहशतनाक हालात का कोई काम नहीं, बल्कि हर घड़ी रास्तबाजों को उस कद्दूस व बरहक के पाकीज़ा मनसूबे के मुताबिक खुशी के समंदर से पीने का इस्तिकाक मिलेगा, एजाज मिलेगा, प्रिविलेज मिलेगा और शरफ मिलेगा। अब इतने बड़े मनसूबे में हमें शामिल और दाखिल करने के लिए वो हमसे एक बुलंद मेयार की तवक्को भी रखता है कि जितनों को वो अपने साथ अब्दी होने का इस्तिकाक देने को है उनकी बाबत उसकी खास मर्जी भी है। उनकी बाबत वो चाहता है कि वो उसके पाकीज़ा अहकाम और पाकीज़ा तवक्कात के मुताबिक पूरे उतरे ताकि वो उनको अपने पाकीज़ा मनसूबे के मुताबिक वहां तक ले जाए जहां तक वो उनको ले जाना चाहता है और अपनी कुर्बत में, अपनी नजदीकी में अब्दुल अब्बाद तक रहने का इस्तिकाक और एहसास और शरफ उनको अता फरमाए। आज हम आपके साथ शेयर किया चाहते हैं कि हमारा आसमानी बाप हमारे बारे में जितनी तवक्कात रखता है उन तवक्कात में से एक बुनियादी तवक्को ये है कि उसके लोग, उसके बेटे बेटियां दाना हो, अहले हिकमत हो, साहबे खिरदो मार्फत हो और आकलो बालिग हो
ताकि उसके अजीम मंसूबों को समझने, उसके पाकीज़ा अहकामात को समझने, उसकी पाकीज़ा तालीमात को समझने, उसके पाकीज़ा फरमूदात को समझने और उसके पाकीज़ा इरशादात को समझने के लायक हो। जब भी वो उसके अजीम मंसूबों के मुताबिक, जब भी वो उसके अजीम मंसूबा के मुताबिक उसकी शुक्रगुजारी कर सकेंगे ना, जब भी वो उसकी पाकीज़ा मर्जी के तकाज़ों को समझने और फिर उसके अहकामात पर कारबंद होने के लायक बन सकेंगे ना। इसलिए हमारे बारे में हमारे आसमानी बाप की ये मर्जी है कि मैं और आप दाना हो, आकलो बालिग हो और हिकमत व मार्फत रखने वाले हो। खुदा न खास्ता अगर रास्तबाजों के दरमियान कुछ लोग ऐसे भी हो, कुछ बहनें ऐसी भी हो, कुछ भाई ऐसे भी हो, कुछ मर्दोजन ऐसे भी हो जिनके पास वो दानाई का मयार ना हो, वो हिकमत का मयार ना हो, वो फहम का मयार ना हो, वो दानिश का मयार ना हो, वो अकल का मयार ना हो, वो इल्म का मयार ना हो, जो कादर मुतलक के अहकाम कवानीन को समझने के लिए दरकार है, कादर मुतलक के मंसूबों को समझने के लिए दरकार है और कादर मुतलक के साथ अब्दुल अब्बाद तक उसकी बादशाही में रहाइश इख्तियार करने के लिए दरकार है। तो क्या खुदा उनको छोड़ देगा या उनको तर्क कर देगा? नहीं, खुदा पेशकश करता है, खुदा पेशकश करता है। क्या? तुम आकलो बालग बनो, तुम अहले दानिश व हिकमत बनो, तुम असहाबे खिरद व मार्फत बनो। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है उसको दी जाएगी। फिर सुनिए, उसकी ये पाकीज़ा मंशा है, उसकी ये पाकीज़ा मर्जी है कि आप असहाबे खिरद व मार्फत हो, आप शऊर व आगाही रखने वाले हो, आप आकलो बालग हो, ताकि उस अजीमो शान खुदा की अजीमो शान मंसूबों का इदराक तुम्हें हासिल हो। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो वो क्या करे? खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है उसको दी जाएगी। फिर सुन लो, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है उसको दी जाएगी। यकूब रसूल का लिखा हुआ आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत 223 सफा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लीजिए भाई, आपको बुलाने वाला, आपको पाक करने वाला, आपको अपने लोगों में शुमार करने वाला, आपको अपने बेटे बेटियों की हैसियत से कबूल करने वाला हरगज हरगज नहीं चाहता कि आप बेवकूफ और अहमक और नादान बन के जिंदगी के अयाम गुजारे। नहीं, क्योंकि वो तो आपके लिए अजीमो शान मंसूबे रखता है। अगर आप जाहल, बेवकूफ, नादान और अहमक बन के इस जिंदगी के अयाम गुजारेंगे तो फिर आप उसके अहकामात के तकाज़ों को कैसे समझोगे? आप उसके अबदी मंसूबे की अहमियत और अफादियत को कैसे समझेंगे? आप उसकी अजमत और हशमत और कुदरत और फजल को कैसे समझोगे? हरगिज़ नहीं, नहीं। वो चाहता है आप हिकमत रखने वाले हो, आप खिरद रखने वाले हो, आप मार्फत रखने वाले हो, आप दानाई रखने वाले हो, आप दानिश रखने वाले हो, आप अकल रखने वाले हो। मैं दानिशवर नहीं हूं, मैं आकलो बालग नहीं हूं, मैं साबे खिरद मार्फत नहीं हूं, मैं अहले हिकमत नहीं हूं।
तो बुलाने वाला, मुझे पाकीज़ा करने वाला, मुझे पाक करने वाला पेशकश भी तो कर रहा है। अगर तुझ में हिकमत की कमी है तो मुझसे मांग, मैं तुझे बगैर मलामत किए देने को तैयार हूं। लेकिन बेवकूफ रहना, नादान रहना और अहमक रहना, ये ठीक नहीं। इस सूरत में तू उसके हुजूर में काबिल कबूल ना होगा ना। इस सूरत में तू उसका मंजूर नजर नहीं होगा और तू उसके बेटों बेटियों में शुमार होकर उसके अब्दुल अब्बा तक जिंदा रखने वाले मनसूबा में दाखिल और शामिल नहीं हो सकेगा। इसलिए लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। अफसोस है कि उसकी इतनी बड़ी पेशकश के बावजूद हजारों ईमानदार रास्तबाज होने के दावेदार भी अपनी उम्र के अयाम बेवकूफाना अंदाज से बसर करते चले जाते हैं। हजारों मर्द जन दीनदार और खुदा शनास होने के दावेदार हमाकत में अपनी उम्र के अयाम गुजारते चले जाते हैं, जबकि वो लगातार आसमान पर से पुकार रहा है, मैं हिकमत व दानाई, मैं खिरद व मारफत देने को तैयार हूं। अपना दामन फैला और इस बात का ख्वाहिशमंद और आरजूमंद और मतमन्नी हो, मैं तुझे हिकमत और दानाई से लबरेज कर दूंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अब खुदा क्यों चाहता है कि मैं दानश्वर बनूं, दानशमंद बनूं, अहले हिकमत व दानाई बनूं, साहबे खिरद व मारफत बनूं? भला क्यों? करोड़ों लोग रास्तबाज बनना चाहते थे, लेकिन हिकमत व दानाई की कमी के बायस कादर मुतलक के अहकामात के तकाजों को ना समझ सके और आग और गंदक की अबदी भट्टी में जा गिरे और अबदी हलाकत और तबाही उनका मुकद्दर बन गई। और उसको औल में बाला पर से कहना पड़ा, उसको औल में बाला पर से कहना पड़ा, मैं भी तुझको रद्द कर दूंगा कि तू मेरे हुजूर कहन ना हो। बता दूं कि मेरे शोबे के हजारों लोग भी कादर मुतलक के हुजूर में हिकमत के बगैर ही काम चलाते चले जाते हैं और आसमान पर से वो बोलता है, मेरे लोग अदम मारफत से हिलाक हुए, चूंकि तूने मारफत को रद्द किया इसलिए मैं भी तुझको रद्द कर दूंगा कि मेरे हुजूर कहन ना हो। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। होसिया नबी का सहीफा और उसका चौथा बाब और उसकी छठी आयत तलावत किया चाहता हूं, फिर से सुन लीजिए। कादर मुतलक फरमाता है, मेरे लोग अदम मारफत से हिलाक हुए और चूंकि तूने मारफत को रद्द किया इसलिए मैं भी तुझे रद्द कर दूंगा ताकि मेरे हुजूर कहन ना हो। और चूंकि तू मेरी शरीयत को भूल गया है इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। होसिया नबी का सहीफा उसका चौथा बाब और उसकी छठी आयत 849 सफा पर से आपके सामने तलावत किया चाहता हूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। चूंकि अदम मारफत के बायस यानी हिकमत की अदम मौजूदगी के बायस बनी आदम हलाकत का लुकमा बनते चले जाते हैं, तबाही का नवाला बनते चले जाते हैं और आग और गंदक की भट्टी की खुराक बनते चले जाते हैं। जब ही तो वो आसमान से फरमाता है, अगर तुझ में हिकमत व दानाई की कमी है मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा ताकि तू अहले हिकमत हो जाए, साहबे शऊर व आगाही हो जाए और हिकमत से खाली न रहे ताकि तू आग और गंदक की अबदी भट्टी और झील में न चला जाए। ना ना मैंने अर्ज किया, मेरे शोबे के भी हजारों लोग उसके बेटे बेटियां बनने का इस्तेकाक रखने की तमन्ना रखने के बावजूद आग और गंदक की भट्टी में चले गए। जब ही तो कादर मुतलक को कहना पड़ा, मेरे लोग अदम मारफत से हिलाक हुए और चूंकि तूने मारफत को रद्द किया इसलिए मैं भी तुझे रद्द कर दूंगा।
कि मेरे हुजूर काहिन न हो, और चूंकि तू मेरी शरीयत को भूल गया है इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं आसमान से कहता रह गया, ओए अगर तुम में हिकमत की कमी है तो मुझसे मांग लो, ताकि मेरा और तुम्हारा दरमियानी रिश्ता और उसके तकाजे तुम्हें समझ में आ जाए। लेकिन तुमने अपनी बेवकूफी से दस्तबरदार होना, अपनी हमाकत से दस्तबरदार होना पसंद न किया, और उस कौदरे मुतलक के मंसूबाजात को हिकमत के बगैर समझा ही नहीं जा सकता था। चुनाचे तुमने उसके अबदी मंसूबों में शामिल तो होना चाहा, लेकिन उसके तकाज़ों को समझने के लिए हिकमत न मांगी। चुनाचे तुम हमेशा की हलाकत का लुक़मा और नवाला और खुराक बन गए। नहीं भाई, वो लगातार आसमानी दरीचों से तमाम तारीख के अयाम में, तमाम सदियों में, तमाम जमानों में, तमाम अदवार में कहता रहा है। खुदावंद जो पूरा करता, बनाता और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। वो तो कहता रहेगा। अगर तुझे आसमानी कद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर बादशाह रब्बुल अफवाज के अहकामात को समझने में दिक्कत आ रही है, अगर तुझे उसके अबदी मंसूबों की समझ नहीं आ रही, तो फिर आसमान से आवाज आती है, खुदावंद जो पूरा करता, बनाता और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। यही तो हिकमत है, यही तो दानाई है, यही तो फहम है, यही तो खिरद है, यही तो मार्फत है, यही तो अकल और इल्म है। अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे, अच्छा नहीं कि रास्तबाज की रूह अकल से खाली रहे, और कादर मुतलक के हुजूर से रास्तबाजों के लिए आवाज आती है। खुदावंद जो पूरा करता, बनाता और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। कहिए हालेलुया। यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 33वां बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत मुबारका 748 सफा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं तो हर दौर में कहता रहा, हर जमाने में कहता रहा, हर सदी में कहता रहा, हर साल में कहता रहा, हर महीने में कहता रहा, हर हफ्ते में कहता रहा, हर रोज कहता रहा, अगर तुम में हिकमत की कमी है तो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूं, ताकि तुम मेरे अहकामात को भी पूरे तौर पर समझ सको और फिर मेरे मंसूबा जात को भी पूरे तौर पर समझने के लायक बन सको। लेकिन तुमने अगर रब्ता नहीं किया तो फिर तुम्हें अबदी हलाकत से कोई छुड़ा और बचा नहीं सकता। नहीं, वैसे भी उस कद्दूस बरहक का ये कानून है, जिस कानून के तहत दानाओं ने कहा तमंगरी बे हुनरस्त ना बे मालस्त, तमंगरी बे हुनरस्त ना बे मालस्त, बुजुर्गी बे अकलस्त ना बे सालस्त। कोई देर तक जमीन पर जीने से बुजुर्ग नहीं होता, बूढ़ा होता है। अगर कोई बुजुर्ग है तो उसका सबब यह है कि उसके पास दूसरों से अक्ल और फहम और दानिश और हिकमत दानाई ज्यादा है, इसलिए आसमानी खुदा की निगाह में वो बुजुर्ग है। सुन लीजिए भाई, खुदा चाहता है वो बुजुर्ग बरतर है, उसके लोग भी दानिश और अकल और फहम और इदराक और समझ और बूझ और खिरद और मार्फत रखने के बाद उस बुजुर्ग बरतर के बुजुर्ग बेटे बेटियां कहलाए। कहिए हालेलुया। वैसे भी हमारा खुदा, वैसे भी बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा इस कदर हिकमत रखता है, इस कदर फहम रखता है, इस कदर अकल रखता है,
इस कदर दानिश रखता है, इस कदर दानाई रखता है कि वो हिकमत से खाली बनी आदम को किसी कीमत पर भी कबूल करने को तैयार नहीं है। उसके साथ ताल्लुक बनाने के लिए, उसके साथ रिश्ता बनाने के लिए और उसके बेटों बेटियों की हैसियत से उसके अबदी मंसूबे में शामिल होने के लिए मुझे और आपको हिकमत और फहम का खजाना अपने अंदर जमा करना पड़ेगा, ताकि मैं उसकी पाकीज़ा मर्जी को समझने, उसके अहकामात को समझने, उसकी तालीमात को समझने, उसके फरमुदात को समझने और उसके इरशादात को समझने और फिर उन पर कारबंद होने के लायक बन जाऊं और फिर उसके मनसूबा जात के तकाज़ों को समझते हुए उसके साथ चलने का शरफ और इस्तेकात पाऊं, फिर वह मुझे अबदी लोगों में शामिल करने को तैयार और आमादा होगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। हमारा खुदा इतना हिकमत वाला है, आपका आसमानी बाप इतना दानिश वाला है और इतना बड़ा फहम रखने वाला है। वो मिट्टी के पुतलों को जो हिकमत से खाली हैं किसी भी कीमत पर कबूल करने को तैयार नहीं है। कई बार हम सुनते हैं 34 साल से ये अंजील की मनादी कर रहा है, 25 साल से ये सेमिनरी में अंजील पढ़ा रहा है, 24 साल से ये फलां तंजीम का इंचार्ज है और बदकिस्मती से ना उनकी तरजीहात में, उनके तसव्वुरात में, उनके रुझानात में, उनके मेलानात में, उनके बयानात में, उनके मामूलात में, उनके मुआमलात में, उनकी रसूमात में, उनके रवैया जात में, उनके ख्यालात में और उनके इक़दामात में, उनके इंतजामात में, उनकी आदत में, हत्ता के उनके वसीला से की जाने वाली अंजील मुक़द्दस की आयात मुबारका की तावीलात में, तशरीहात में और तौज़ीहात में हिकमत का शायबा तक भी नहीं होता, दनाई का शायबा तक भी नहीं होता, ना दनाई की हल्की सी आमेजिश भी नहीं होती, हिकमत की हल्की सी आमेजिश भी नहीं होती। हद हो गई, आप उस खुदा के नुमाइंदे हो जो आपका आसमानी बाप है, जमीन और आसमान के सारे काफिले को हिकमत और दनाई के साथ चला रहा है। क्या वो अपने लोगों को हिकमत से खाली देखना पसंद करेगा? नहीं भाई। जब हम कादर मुतलक की ज़ात अक़दस का जायजा लेते हैं बाइबल मुक़द्दस की आयत मुबारका में से, तो बाइबल हमें बताती है खुदावंद ने हिकमत से जमीन की बुनियाद डाली, खुदावंद ने हिकमत से जमीन की बुनियाद डाली और फहम से आसमान को कायम किया, और फहम से आसमान को कायम किया। उसी के इल्म से गहराओं के सोते फूट निकले और अफलाक शबनम टपकाते हैं। फिर सुनिए, खुदावंद ने हिकमत से जमीन की बुनियाद डाली, उसके तमाम कामों का आगाज भी हिकमत से होता है, उसके तमाम कामों का अंजाम भी हिकमत से होता है और कायनात की सारी दास्तान उसकी हिकमत से शुरू होती है और मौजूदा कायनात का खात्मा भी उसकी हिकमत का नतीजा होगा। सुन लीजिए, खुदावंद ने हिकमत से जमीन की बुनियाद डाली और फहम से आसमान को कायम किया, उसी के इल्म से गहराओं के सोते फूट निकले और अफलाक शबनम टपकाते हैं। सुन लीजिए, इमसाल की किताब का 3रा बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत मुबारका 618 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की आदत पाई है। फिर सुनिए, खुदावंद ने हिकमत से जमीन की बुनियाद डाली और फहम से आसमान को कायम किया, उसी के इल्म से गहराओं के सोते फूट निकले और अफलाक शबनम टपकाते हैं। वाह भाई वाह। इमसाल की किताब के 3रे बाब की 19वीं और 20वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 618 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया,
कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जिस खुदा का फर्जंद होने का तुझे दावा है वो तो कोई काम भी हिकमत के बगैर नहीं करता। और तेरी तमाम तरजीहात, तेरे तमाम रुझानात, तेरे तमाम तसव्वुरात, तेरे तमाम तखय्युलात, तेरे तमाम मामूलात, तेरे तमाम मुआमलात, तेरे तमाम इक़दामात, तेरे तमाम इंतजामात और तेरे तमाम रवैयाजात, हत्ता के तेरे मुंह से कादरे मुतलक की आयात की तावीलात, तशरीहात और तौज़ीहात तक हिकमत से खाली है। और तू फिर भी अंजील सुनाया चला जाता है, तो फिर भी कादरे मुतलक के कलाम की आयात मुबारका बयान किए चला जाता है। नहीं भाई, कादरे मुतलक तकाजा करता है जब वो हिकमत रखने वाला है तो उसके बेटे बेटियां भी हिकमत रखने वाले हों। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदावंद ने हिकमत से जमीन की बुनियाद डाली और फहम से आसमान को कायम किया। उसी के इल्म से गहराओं के सोते फूट निकले और अफलाक शबनम टपकाते हैं। मिसाल की किताब के 3 बाब की 19वीं और 20वीं आयत मुबारका 618 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। यानी कादर मुतलक ने इस कायनात को तख्लीक करने के लिए और इस कायनात की हर एक चीज को तरतीब देने के लिए अपने लातादाद और साफ में से जिस वस्फ को सबसे पहले इस्तेमाल किया वो हिकमत ही तो थी, वो दानिश ही तो थी, वो दनाई ही तो थी, वो अक्ल ही तो थी, वो इल्म ही तो था, जिसके बायस कादर मुतलक ने जमीन की बुनियाद रखी, जिसके बायस कादर मुतलक ने आसमान को इस्तेकाम बख्शा और जिसके बायस गहराओं के सोते फूट निकले और अफलाक से शबनम टपकती है, औस टपकती है। ये सारी चीजें उसकी हिकमत का सबूत फराहम करती हैं कि वो अपनी कायनात के तसलसल में कहीं पर भी वक्फा नहीं आने देता, कहीं पर भी वो अपनी कायनात को बेरब्तगी का शिकार और बदनज़मी का और इंतशार का शिकार नहीं होने देता। ना, बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी और अब्दुल अबाद तक कायम रहने वाला खुदा वो खुदा है जो अपनी हिकमत की अफरात और बहतात के साथ जर्रा जर्रा जोड़ के जमीन बनाता है, सितारा सितारा जोड़ के आसमान बनाता है, पत्ता पत्ता जोड़ के जंगल बनाता है, कतरा कतरा जोड़ के समंदर बनाता है। बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी और अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा वो खुदा है जो अपनी हिकमत की अफरात और बहतात के साथ जमीन के जर्रात को, बारिश के कतरात को, उड़ते हुए बुखारात को, सब के सब हशरात को, आसमानी मखलूकात को, जमीनी हैवानात को, नबातात और जमादात को और तमाम मौजूदात को आंख झपकने से पहले गिन लेता है। बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी और अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा वो खुदा है जो अपनी हिकमत की अफरात और बहतात से एक एक खेत की एक एक बाली के एक एक दाने का, एक एक गुलस्तान के एक एक फूल की एक एक पंखड़ी का, एक एक गौल के एक एक परिंदे के एक एक पर का, एक एक दरिया की एक एक मौज की एक एक बूंद का, एक एक पेड़ की एक एक टहनी के एक एक पत्ते का और एक एक जिस्म के एक एक हिस्से के एक एक बाल का हिसाब रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी और अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा वो खुदा है जो अपनी हुकूमत की अफरात और बहतात के साथ कहकशां, सुरैया, जब्बार,
बिनातुल नास और मंतक़तुल बुरूज से तौरों के काफिलों को रहनुमाई बख्शता है। बाइबल का जिंदा, हकीकी और हतमी और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा वो खुदा है जो पूरी कायनात में अपनी हिकमत की अफराद और बहुतात के साथ तसलसल कायम रखे हुए है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वो पसंद फरमाएगा मैं और आप हिकमत से खाली हो, वो पसंद फरमाएगा हमारे तरजीहात, हमारे रुझानात, हमारे मैलानात, हमारे तसादुरात, हमारे ख्यालात, हमारे तखयलात, हमारे मामूलात, हमारे मुआमलात, हमारी आदत, हमारे ख्यालात और हमारे तमाम उठने बैठने के मामलात फहम से, हिकमत से, दानाई से और अक्ल से खाली हो, हरगिज़ नहीं। बाइबल का जिंदा, हकीकी, हतमी और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा वो खुदा है जो इल्म दानिश, हिकमत व दानाई, फहम व फतानत, अक्ल व जहानत, खिरद व मारिफत और शऊर व आगाही का मंबा और मरकज है, सरचश्मा है, बहरे बेकरार है। और वही तो है जिसने अपनी हिकमत की अफरात और बहुतात के साथ सुबह और शाम, रात और दिन, अंधेरों और उजालों, जनूब और शमाल, मगरब और मशरक, चट्टानों, पहाड़ों, टीलों, दरियाओं, समंदरों, गहराओं, वादियों और नालों, गुलस्तानों, बियाबानों, दश्तो जबल, खुशकी व तरी को तख्लीक किया है नहायत करीने और सलीके के साथ। वादियों में लहलहाता हुआ सब्जा और समंदरों का नीला शफा पानी, आसमानों पर टिमटिमाते हुए सितारे और धरती पर बिखरे हुए नजारे, आसमान के दामन से टपकती हुई शबनम और जमीन के सीने से उबलते हुए चश्मे, फिजाओं में चहचहाते हुए परिंदे और जंगलों में भागते हुए दरिंदे, उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ चांद और चटकते हुए गुंजे और दमकते हुए शगुफे और फैला हुआ आसमान और बिछी हुई धरती, आसमान की बुलंदियां और जमीन की पस्तियां और पहाड़ों की चोटियां और समुद्रों की गहराइयां, अलगरज जो कुछ पोशीदा पिन्हा है, ढका और छुपा है, दाएं और बाएं है, आगे और पीछे है, ऊपर और नीचे है, उसकी हिकमत का मुंह बोलता सबूत है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। क्या वो खुदा पसंद करेगा कि उसके बेटे बेटियां हिकमत से खाली हों? अगर आपको बाइबल के जिंदा, हकीकी, हतमी और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की हिकमत का यकीन ना आए तो फिर बताओ किसने समुद्र को चुल्लू से नापा और आसमान की पामाइश बालिश्त से की और जमीन की गर्द को पैमाना में भरा और पहाड़ों को पलड़ों में वजन किया और टीलों को तराजू में तोला? किसने खुदावंद की रूह की हदायत की या उसका मशीर होकर उसे सिखाया? उसने किससे मशवरत ली है जो उसे तालीम दे और उसे अदालत की राह सुझाए और उसे मरफत की बात बताए और उसे हिकमत की राह से आगाह करे? कौन है भाई? पूरी कायनात में कोई एक भी ऐसा नहीं है जो आसमान को तानने में उसका हाथ बढ़ाए, समंदरों के पानियों को नापने में उसका हाथ बढ़ाए, समंदरों के पानियों को तोलने में उसका हाथ बढ़ाए, पहाड़ों का वजन ठहराने में उसका हाथ बढ़ाए, टीलों को तराजू में रखने के लिए उसका हाथ बढ़ाए और उसे हिकमत सिखाए कि कौन सी चीज किस तरह करीने और सलीके के साथ रखी जाती है। कोई एक भी नहीं। किसने समंदर को चुल्लू से नापा? आप और मैं उसके बेटे बेटियां हैं जिसकी बाबत सवाल है पूरी कायनात के मुतनफ्फिसीन में से एक एक से। बताओ किसने समंदर को चुल्लू से नापा और आसमान की पैमाइश बालिश्त से की और जमीन की गर्द को पैमाना में भरा और पहाड़ों को पलड़ों में वजन किया और टीलों को तराजू में तोला? कोई नहीं। किसने समंदर को चुल्लू से नापा और आसमान की पैमाइश बालिश्त से की और जमीन की गर्द को पैमाना में भरा और पहाड़ों को पलड़ों में वजन किया और टीलों को तराजू में तोला?
किसने खुदावंद की रूह की हदायत की या उसका मशीर होकर उसे सिखाया? उसने किससे मशवरत ली है जो उसे तालीम दे और उसे अदालत की राह सुझाए और उसे मार्फत की बात बताए और उसे हिकमत की राह से आगाह करे। यशायाह नबी का पाकीज़ा सहीफा उसका 40वां बाब उसकी 12वीं ता 14वीं आयत मुबारका सफा नंबर 692 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की आदत पाई है। और अगर आप सोचते हो इतनी बड़ी कायनात के बारे में सोच विचार करते करते गौर खोज करते करते और मनसूबा जात बनाते बनाते वो कद्दूस बारह तक नहीं जाता, तो सुन लीजिए, क्या तू नहीं जानता, क्या तू नहीं जानता कि उसकी हिकमत कितनी बड़ी है, उसकी कुव्वत कितनी बड़ी है? वो अपने अंदर किस कदर दानाई और हिकमत के खजाने रखता है, वो अपने अंदर किस कदर कुव्वत और जोर के खजाने रखता है। सुन लीजिए, क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदाए अब्दियो तमाम जमीन का खालिक थकता नहीं। फिर सुनिए, क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदाए अब्दियो तमाम जमीन का खालिक थकता नहीं और मांदा नहीं होता, उसकी हिकमत इदराक से बाहर है। क्लैपिंग करो उसको दूसरा बार के लिए। प्रेस 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 प्रेस। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। क्या तू नहीं जानता तो किस कद्दूस बरहक का नुमाइंदा है, तो किस कद्दूस बरहक का बेटा है, तो किस कद्दूस बरहक की बेटी है। और हिकमत से खाली, दानाई से खाली, अक्ल से खाली, फहम से खाली, वो तो आसमानों के आसमान से ऊपर की खबर रखता है और पाताल के पाताल की गहराइयों पर नजर रखता है। और तुझे अपने मामलात का इदराक नहीं है। मैं कौन सी राह लूंगा तो क्या नतीजा निकलेगा, मैं कौन सा रास्ता लूंगा तो क्या नतीजा निकलेगा, मैं क्या इकदामात करूंगा तो क्या नतीजा निकलेगा, मैं क्या इंतजामात करूंगा तो क्या नतीजा निकलेगा। और अगर आप समझते हैं कि आप अपनी जात के बारे में बहुत दाना हैं, आपको दुनियावी मालो दौलत हासिल करने के बड़े तरीके आते हैं, आपको आर्जी और वक्ती शोहरत और इज्जत हासिल करने के बड़े करीने आते हैं, आपको दुनियावी वसाइल और जराए इकट्ठे करने के बड़े सलीके आते हैं। तो सुन लीजिए, ये दुनियावी हिकमत है जो अब्दी हलाकत के गहरे गड़े में ले जाती है। ये इलाही हिकमत नहीं है। इलाही हिकमत हमें सिखाती है हमें अपने और अपने तख्लीकार के दरमियानी रिश्तों के तकाज़ों को कैसे पूरा करना है। मैं क्या करूं तो वो खुश होगा, मैं क्या करूं तो वो नाराज होगा। अगर वो खुश होगा तो क्या नतीजा निकलेगा, वो नाराज होगा तो क्या नतीजा निकलेगा। इन हकीकतों का इदराक आसमानों से आने वाली हिकमत के साथ ही मुमकिन है। बसूरत दीगर कोई भी कादर मुतलक के मनसूबाजात को, उसके अहकामात को, उसकी तालीमात को और उसकी पाकीज़ा मर्जी को समझने के लायक नहीं हो सकता। ना भाई, क्योंकि उसकी हिकमत तो वो है जो इदराक से परे है और आप वो है या मैं वो हूं जिसके पास हिकमत का कतरा भी नहीं। तो फिर मेरा और उसका रिश्ता कहां तक कायम रह पाएगा। क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदाए अब्दियो तमाम जमीन का खालिक थकता नहीं और मांदा नहीं होता और मांदा नहीं होता, उसकी हिकमत इदराक से बाहर है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। उसकी हिकमत इदराक से बाहर है। यशायाह नबी का पाकीज़ा सहीफा उसका 40वां बाब और उसकी 28वीं आयत मुबारका 692 सफा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया।
तू उस कद्दूस बरहक बादशाह का जमीन पर नुमाइंदा है जिसके हिकमत इदराक से बाहर है, बातन भी जिसके सामने बिल्कुल अया और ज़ाहिर है। वही तो है जो अपने हिकमत और दानाई के साथ इस कायनात के काफिले को दुरुस्त समत को लिए जाता है और उसकी हिकमत, उसका फहम, उसकी अकल, उसका इल्म इदराक से बाहर है और तू हिकमत से खाली है, तो उसका बेटा उसकी बेटी कैसे कहलाएगा और कहलाएगी, और वो तुझे कैसे कबूल करेगा? नहीं भाई, इतना बड़ा खुदा जिसके साथ मेरा वास्ता है और मैं उसके फर्जंद की हैसियत से बेवकूफ रहूं, अहमक रहूं, नादान रहूं, इम्पॉसिबल है। नहीं तो वो मुझसे फर्जंदियत का हक छीन कर मुझे हमेशा की सजा का हकदार करार दे देगा। ना भाई, अगर आप नहीं जानते तो पूछो, बातन में हिकमत किसने रखी और दिल को दानिश किसने बख्शी? बादलों को हिकमत से कौन गिन सकता है, या कौन आसमान की मश्क को डिल सकता है? तेरे और मेरे खुदा के आसमानी बाप के सिवा कोई भी नहीं। बातन में हिकमत किसने रखी और दिल को दानिश किसने बख्शी? बादलों को हिकमत से कौन गिन सकता है, या कौन आसमान की मशकों को उंडेल सकता है? अय्यूब नबी का सहीफा और उसका 38वां बाब और उसकी 36वीं और 37वीं आयत मुबारका 525 सफ़ा पर से आपके सामने तलावत करने की सआदत मैंने पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तू अपना बादन, अपनी रूह, अपना दिल, अपना ज़मीर, अपना ज़हन, अपना वजूद उसको पेश नहीं कर रहा कि वो हिकमत से भर दे। तू जानता है बातन में हिकमत किसने रखी? वही तो है जो तुझसे बार बार कहता है मुझे पुकार और अपने दिल का दामन मेरे सामने फैला दे, मैं हिकमत से लबरेज कर दूंगा। क्योंकि वही तो है जो इंसान के बातन में हिकमत रखता है। या फिर बताओ, बातन में हिकमत किसने रखी और दिल को दानिश किसने बख्शी? बादलों को हिकमत से कौन गिन सकता है, या कौन आसमान की मशकों को उंडेल सकता है? कौन है जो गिनती करके बादलों को भेजे कि आज पाकिस्तान के ऊपर इतने बादल बारिश बरसाएंगे, फिर बारिश के कतरात को सिखाए कि इस अंदाज में जमीन पर गिरना जिसके बायस तुम्हारे गिरने से बनी आदम को या किसी और मुतनफ्फिस को दुख ना पहुंचे। क्या हिकमत है! वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कोई तो है कि बिछाया है जिसने धरती को, बड़े करीने से ताना है आसमान जिसने, अजीब तौर से दस्तो जबल के पहलू में सजा के रख दिया है बहरे बेकरां जिसने, अलग दिया है सलीका हर एक दरिंदे को, हर एक परिंदे को दी है अलग जुबान जिसने, अलग दिया है सलीका हर एक दरिंदे को, हर एक परिंदे को दी है अलग जुबान जिसने। मैं अपनी जात में तन्हा था एक मुद्दत से, बसा दिया है मेरे मन में एक जहां जिसने। वाह भाई वाह। मैं उसकी जात को दिल से सलाम करता हूं और अपनी उम्र के दिन उसके नाम करता हूं। मैं उसकी जात को दिल से सलाम करता हूं और अपनी उम्र के दिन उसके नाम करता हूं। बातन में हिकमत किसने रखी और दिल को दानिश किसने बख्शी? बादलों को हिकमत से कौन गिन सकता है, या कौन आसमान की मशकों को उंडेल सकता है तेरे खुदा के सिवा? कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आके
आगे बढ़ के अपने दिल का दामन उसके सामने खोल, ताकि तुझे करीना आ जाए जमीन पर जिंदगी कैसे गुजारी जाती है और किस तरह से उसके अहकामात की लाज रखी जाती है और किस तरह से उसके अहकाम कवानीन का एहतराम किया जाता है, ताकि आखिरकार तू उन लोगों में शुमार हो जिन्होंने उससे हिकमत वसूल करके अपने मामलात को, अपने मामूलात को, अपनी तरजीहात को और अपने तसव्वुरात को, अपने नजरियात को, अपने तखय्युलात को, अपनी रसूमात को, अपने रवैयाजात को, अपने इक़दामात को, अपने इंतजामात को और अपने तमाम ख्यालात को उसकी पाकीज़ा मर्जी के सांचे में ढाल दिया और आखिरकार वो उसके बेटों बेटियों में शुमार होकर उसके साथ अबदियत में दाखिल होने के लायक बन गए। वो चाहता है आप हिकमत लो और उस हिकमत को बरूए कार लाकर अपने और उसके दरमियानी रिश्ते के तकाजों को समझो, फिर निभाओ, ताकि आप उसके फर्जंद में शुमार होकर अबदी बन जाओ। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बातन में हिकमत तेरे खुदा ने रखी, दिल को दानिश तेरे आसमानी बाप ने अता फरमाई और बादलों को सिर्फ तेरा आसमानी बाप गिन सकता है और आसमान से पानी की मशकों को सिर्फ वही कुद्दूस व बरहक जमीन पर बारिश की सूरत में बरसा सकता है और कोई दूसरा नहीं। और वो चाहता है आप उससे हिकमत की दरखास्त करो ताकि आपका दामन दनाई और अक्ल और फहम और हिकमत से लबरेज हो जाए और आप उसके बेटों बेटियों में शुमार होकर अबदियत का ताज पाने के लायक बन जाओ। और तारीख बताती है जितनों ने उससे हिकमत की दरखास्त की उसने फरावानी के साथ उनके दामन में हिकमत के खजाने उंडेल दिए और खुदा ने सुलेमान को हिकमत और समझ बहुत ही ज्यादा और दिल की वुसअत भी अनायत की। वाह भाई वाह, जैसी समंदर के किनारे की रेत होती है और सुलेमान की हिकमत सब अहले मशरक की हिकमत और मिस्र की सारी हिकमत पर फौकियत रखती थी। उस बंदे की बाबत बता रहा हूं जिसने अपने बाप के खुदा को खुश करने के लिए रास्तबाजी का रास्ता अपनाना पसंद किया और 22,000 भेड़ों का नजराना अपने तख्लीकार अपने माबूद के सामने पेश किया। आसमान खुला, आवाज आई, सुलेमान क्या चाहते हो? मैं खुश हुआ हूं, तूने अपने बाप दाऊद का सा ईमान पाया और मेरे साथ रास्तबाजी की राहों पर चलने को तैयार हो गया। मैं आया हूं, बता मैं तुझे क्या दूं? उसने कहा, ए मेरे अब्बा अजदाद के खुदा, मुझे कुछ भी ना दे सिवाय अक्ल और दनाई और हिकमत और फहम के। और वो कुद्दूस बरहक खुश हुआ क्योंकि उसकी लातादाद खुसूसियात में से हिकमत बुनियादी खुसूसियत है। उसने कहा, ऐ सुलेमान, तूने कमाल की चीज मांगी है, चूंकि तूने कमाल की चीज मांगी है और मैं खुश हुआ हूं, चुनाचे मैंने तुझे दौलत, इज्जत, वकार, शोहरत और वो सब कुछ जो तुझे दरकार है फौरन से देने का फैसला किया है। बमै हिकमत व दानाई। और किताब मुकद्दस ने बताया और खुदा ने सुलेमान को हिकमत और समझ बहुत ही ज्यादा और दिल की वुसअत भी इनायत की। हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वो बादल में हिकमत रखने वाला, आसमान को हिकमत से तोड़ देने वाला, जमीन को हिकमत से बिछा देने वाला, वैसे ही नहीं कह रहा अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है उसको दी जाएगी। बल्कि तारीख बताती है कि जिस किसी ने भी उससे हिकमत मांगी उसने खुशी के साथ फरावानी के साथ अता फरमाई, फरावानी के साथ, कसरत के साथ, और कहा मैं खुश हुआ हूं तूने मांगने वाली चीज मांगी है। और खुदा ने सुलेमान को हिकमत और समझ बहुत ही ज्यादा और दिल की वुसअत भी अनायत की। जैसी समंदर के किनारे की रेत होती है, जैसी समंदर के किनारे की
रेत होती है। और सुलेमान की हिकमत सब अहले मशरक की हिकमत और मिस्र की सारी हिकमत पर फौकियत रखते थे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कहां यूनानियों की हिकमत, कहां अहले मगरब की हिकमत, कहां अहले मशरक की हिकमत, और कहां आसमान के खुदा की हिकमत। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और खुदा ने सुलेमान को हिकमत और समझ बहुत ही ज्यादा और दिल की वुसअत भी इनायत की, जैसी समंदर के किनारे की रेत होती है। और सुलेमान की हिकमत सब अहले मशरक की हिकमत और मिस्र की सारी हिकमत पर फौकियत रखती थी। पहला सलातीन चौथा बाब और उसकी 29वीं और 30वीं आयत मुबारक 329 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं हैरान होता हूं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, और तो और यहां से कलाम अक़दस की तशरीहात करने वाले, तावीलात करने वाले और तौजीहात करने वाले भी सारी उम्र हिकमत और दानाई के बगैर ही काम चलाते चले जाते हैं। और कभी उन्होंने उस कदूस बरहक से इस बात का सवाल किया ही नहीं कि मुझे आसमानी हिकमत से नवाज दे, ताकि मेरी हिकमत जो तू आलम बाला पर से मुझे अता करे, दुनिया की हिकमत पर फौकियत रखे और मैं बहुत सारी रूहों को तेरे करीब लाने का वसीला बन जाऊं। आप अपने आप को कब तक धोखा देते फिरोगे? इतने साल इसने अंजील सुनाई, इतने साल इसने खिदमत की, इतने साल इसने तंजीम चलाई, इस कदूस बरहक की अंजील अपने सुनाई, अभी तक आपकी तरजीहात में, अभी तक आपकी आदत में, अभी तक आपके नजरियात में, अभी तक आपके तसव्वुरात में, अभी तक आपके तखय्युलात में, अभी तक आपके इंतजामात में, अभी तक आपके इकदामात में, अभी तक आपके ख्यालात में, अभी तक आपके बयानात में, अभी तक आपके मामूलात में, अभी तक आपके मुआमलात में, और अभी तक आपके रवैयाजात में हिकमत का शायबा तक मौजूद नहीं है, दनाई का शायबा तक मौजूद नहीं है। आप उसके हुजूर में कैसे काबिल कबूल ठहरोगे? आप उसके हुजूर में कैसे उसके मंजूर नजर बनोगे कि वो आपको अपने अब्दी मनसूबाजात में दाखिल और शामिल करने को आमादा और तैयार हो जाए? नहीं भाई, जिस यस्सु के पैरोकार होने का आप दावा करते हो, जिस खुदा के परस्तार होने का आप दावा करते हो, उस कदूस बरहक ने तो हर मोड़ पर, हर लम्हा, हर पल, हर कदम पर दनाई का मुजाहरा किया। और जनाब मसीह खुदावंद की बाबत लिखा है, और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया और खुदा का फजल उस पर था। फिर सुनिए, जनाब मसीह खुदावंद की बाबत लिखा है, और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया। चले, खुदा बाप तो हिकमत रखता ही है। जब उसने अपनी भरपूर नुमाइंदगी करने के लिए अपने रूह को इंसानी वजूद देकर जमीन पर भेजा, इंसानी शक्ल सूरत देकर जमीन पर भेजा, इंसानी चेहरा मोहरा देकर जमीन पर भेजा, तो सुन लीजिए, और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया। और खुदा का फजल उस पर था। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस के दूसरे बाब की 40वीं आयत सफ़ा नंबर 54 पर से तलावत करने की सआदत पा रहा हूं। फिर सुनिए, और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया, और खुदा का फजल उस पर था। और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया, और खुदा का फजल उस पर था। लूका की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस का दूसरा बाब उसकी 40वीं आयत, और नीचे जाकर इसी चैप्टर की 52 आयत में
लुका तबीब यूं रकम तराज होते हैं। जनाबे लुका तबीब रकम तराज होते कहते हैं और यीशु हिकमत और कदो कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। अगर यीशु मसीह भी हिकमत रखे बगैर बाप के हजूर में मकबूल नहीं ठहर सकता, तो फिर मैं और आप हिकमत से खाली रहकर आसमानी खुदा के बेटे बेटियां बन सकते हैं? नहीं। और यीशु हिकमत और कदो कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। लूका तबीब की मार्फत अंजील मुकद्दस के दूसरे बाब की 52 आयत मैंने आपके सामने सफ़ा नंबर 54 पर से तलावत करने की सआदत पाई है। सुन लीजिए। और कादर मुतलक बाप की अता करता हिकमत का जो मसीह खुदावंद के अंदर मौजूद थी, आपको भरपूर इदराक था, भरपूर एहसास था, और आपने हिकमत ना रखने और ना मांगने वालों को मुखातब करके एक बार फरमाया भी था, तुम हिकमत के मतलाशी नहीं हो, आप हिकमत मांगते नहीं हो, और मैं तुम्हारे सामने हिकमत का समंदर खड़ा हूं और आप एक कतरा भी अपने हलक से नीचे उतारने को तैयार नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। जबकि तारीख में एक मर्द खुदा ने हिकमत का सवाल किया और कादर मुतलक ने उसको हिकमत से नवाजना पसंद किया, और जमीन के किनारों से लोग उसकी हिकमत को सुनने के लिए आते थे। और अपने बारे में जनाब मसीह फरमाते हैं, यह वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। आप फरमाते हैं, दक्कन की मलका अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ उठकर इनको मुजरम ठहराएगी। क्यों? क्योंकि वो जमीन के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई, और देखो यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की अंजील मुकद्दस उसका 12वां बाब और उसकी 42वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 16 पर से तलावत किया जाता हूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दक्कन की मलका अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ उठकर इनको मुजरम ठहराएगी, क्योंकि वो जमीन के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को, क्योंकि वो जमीन के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई। और देखो यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। मत्ती रसूल की मारिफत अंजील मुकद्दस उसका 12वां बाब उसकी 42वीं आयत सफ़ा नंबर 16 पर से तलावत किया चाहता हूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और ना सिर्फ जनाब मसीह अपने होठों से बाप की अता की हुई हिकमत की बाबत बताया करते थे जो आपके बातन में रखी गई, बल्कि आपके रवैया जात से, आपके तमाम दर कामकाज से, आपके उठने बैठने से, आपके बयानात से, और आपकी तमाम गुफ्तो शनीद से उस हिकमत का इजहार होता, और लोग तस्लीम करके कहते, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। लिखा है जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा, और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे कि ये बातें इसमें कहां से आ गई, और ये क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई, और कैसे मौजज़े इसके हाथ से ज़ाहिर होते हैं। जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा, और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे कि ये बातें इसमें कहां से आ गई, और ये क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई, और कैसे मौजज़े इसके हाथ से जाहिर होते हैं। मैंने कहा मरकस रसूल की अंजील मुकद्दस और उसका 6वां बाब और उसकी दूसरी आयत मुबारक सफ़ा नंबर 39 पर से तलावत करने की आदत मैंने पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया,
आप उस खुदा के बुलाए हुए हो जो आसमान हिकमत से तानता, जमीन हिकमत से बचाता और काफिला कायनात को हिकमत से चलाता है। सुन लीजिए, और आप उस यीशु के लोग हो जो हिकमत के बगैर बाप के सौंपे हुए किसी काम को भी सर अंजाम नहीं देता। और ना सिर्फ वो खुद जानता है कि मैं आसमान से हिकमत से नवाजा गया हूं, बल्कि उसके तमाम चाल चलन से, उसकी तमाम गुफ्तगू से, उसके तमाम उठने बैठने से, उसकी तमाम बातचीत से और उसके तमाम काम काज से एक एक बंदा जानता है ये हिकमत से लबरेज और भरा हुआ शख्स है। कहिए हालेलुया। ये कैसी हिकमत है जो उसे बख्शी गई। और मैंने पहले भी अर्ज किया, हजारों लोग उसका काम तो कर रहे हैं लेकिन हिकमत के बगैर ना भाई। तारीख गवाह है जितनों ने कादर मुतलक से हिकमत मांगी और उसने उनके लिए हिकमत के खजानों के दरवाजे खोल दिए। वो कह उठे कोई हिकमत, कोई फहम और कोई मशवरत नहीं जो खुदावंद के मुकाबले ठहर सके। मिसाल की किताब का 21वां बाब और उसकी 30वीं आयत 636 सफा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कोई हिकमत, कोई फहम और कोई मशवरत नहीं जो खुदावंद के मुकाबले ठहर सके। मिसाल की किताब के 21वें बाब की 30वीं आयत मुबारका सफा नंबर 636 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। और खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार होने की हैसियत से जब आपने उसका नाम लेकर कादर मुतलक से हिकमत का सवाल किया, जो बरमला तौर पर कह रहा है मुझसे हिकमत मांगो मैं तुम्हें हिकमत दूंगा ताकि तुम मेरे अहकामात के तकाजों को पूरा करके आसमानी मनसूबा जात में दाखिल और शामिल होने के लायक बन जाओ। तो सुन लो भाई, जितनों ने यह तजर्बा किया और कादर मुतलक के बर्रे पर ईमान लाकर कादर मुतलक बाप से हिकमत वसूल की, उसने फिर रूह अक़दस की तहरीक के साथ कहा वाह वाह, खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही अमीक है और उसके फैसले किस कदर इदराक से परे और उसकी राहें क्या ही बेनिशान है। खुदावंद की अक्ल को किसी ने जाना और कौन उसका सलाहकार हुआ या किसी ने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीला से और उसी के लिए सब चीजें हैं। उसकी तमजीद अब तक होती रहे। आमीन। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। पलूस रसूल का लिखा हुआ रोमियो के नाम का खत उसका 11वां बाब और उसकी 33वीं आयत से 36वीं आयत तक का हवाला मैंने आपके सामने 149 सफा पर से तलावत करने की सादत पाई है। और रसूल कहते हैं हमने तजर्बा किया खुदा के बर्रे पर ईमान लाकर कादर मुतलक के बेटे होने का और फिर उससे हिकमत वसूल करने का, और हमने जाना वाह खुदा की दौलत, हिकमत और इल्म क्या ही अमीक है, क्या ही अमीक है, क्या ही अमीक है, क्या ही अमीक है। और उसके फैसले किस कदर इदराक से परे और उसकी राहें क्या ही बेनिशान है। खुदावंद की अक्ल को किसने जाना और कौन उसका सलाहकार हुआ या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीला से और उसी के लिए सब चीजें हैं। उसकी तमजीद अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबको आला से आला हिकमत देता कि आप उसके अहकामात के तकाज़ों को पूरा करें और उसके अबदी मनसूबों में शामिल होकर उसके बेटों बेटियों में शुमार होकर अब्दुल अब्बाद तक के लिए उसकी अबदी बादशाही में दाखिले का हक पाएं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज, प्रेज, प्रेज।